हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। तो घर का सारा काम फिनिश करके मैं आ चुकी हूँ अपनी शॉप पर। तो मेरा मन किया तो थोड़ी देर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा शूट मैंने यहाँ का भी किया। देखो कि बहुत सारे अमरूद लगे हुए हैं इस पर, लेकिन अभी ये कच्चे हैं। थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके मोटे हो रहे हैं। देखो कितने मोटे होते हैं। पहले तो इसके अमरूद मोटे ही नहीं होते थे, तब भी फिर भी पहले से काफ़ी अच्छा हो गया ये अमरूद का पेड़। 2 पेड़ थे, एक पेड़ हमारा खराब हो गया, लेकिन ये एक ही बचा। अभी तक तो इसके अमरूद अच्छे से आ रहे हैं। देखो गुलाब के फूल पर लग रहा था गुलाब, तो मैंने एक यहाँ से गुलाब भी तोड़ लिया था। मैं अपनी मशीन पर जाके रख लेती हूँ, नहीं तो मंदिर में चढ़ा देती हूँ। और ये देखो इस पे इतने सारे फूल आते हैं, लेकिन सारे फूल इस पे झड़ जाते हैं। मुझे ये फूल बहुत अच्छे लगते हैं और इनकी माला ना बहुत अच्छी बनती है। तो चलिए अब आ गई हूँ मैं अपनी शॉप पर, अब करूँगी अपना काम। तो सबसे पहले देखो आने दुकान में बैठ के पढ़ाई कर रही थी। कल भी थोड़ी सी क्लीनिंग की शॉप की क्लीनिंग कल भी की थी मैंने थोड़ी सी, और थोड़ी सी आज की थी। आन्या को शॉप पे बिठाया था क्योंकि मैं और दिव्यांशु थोड़ा सा घर पे काम कर रहे थे। और अब आ गई शॉप पर। तो देखिए कुछ ब्लाउज स्टिच करूँगी। ये कुछ ब्लाउज थे, बोला था जिनसे कि आई हुक के लिए ले जाना, वो लेकिन वो नहीं लेके गई, आज भी नहीं लेके गई, जबकि कल बोला था मैंने उनसे। तो देखती हूँ अगर नहीं लेके गई तो मुझे ये करना पड़ेगा। लेकिन ये ब्लाउज 3 दिन से पेंडिंग में पड़ा है। तो आज मैंने इस ब्लाउज की स्टिचिंग, देखिए यहाँ स्टिचिंग करने के बाद, और आज मैंने इसको लाइव में भी सिखाया है कि इस ब्लाउज में प्लेटें कैसे डालते हैं। पूरा लाइव में नहीं कर पाई थी किसी रीज़न क्या था कि कस्टमर आ रही थी, और आप लाइव को छोड़ नहीं सकते हो बीच में। मुझे मजबूरी में छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरी शॉप भी है, तो मुझे शॉप को भी हैंडल करना पड़ता है। तो यहाँ आप देखिए इस तरीके से शोल्डर को अटैच कर सकते हो, जिससे कि बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे शोल्डर अटैच हो जाते हैं। अगर आपको एक साइड आपने गला बना करके रेडी, मतलब जैसे कि सिलाई वाला भी रेडी कर रखा है और एक तरफ पट्टी लगाए, तो भी ये गला बन जाएगा बहुत आसानी से। अगर नेक्स्ट की वीडियो में बनाऊंगी तो मैं आपको जल्दी बताऊंगी, क्योंकि कभी कभी मैं भी बनाती हूँ। क्योंकि फ्रंट में अगर डिज़ाइन डालनी हो ब्लाउज में, तो आगे को मैं अगर कपड़ा थोड़ा सा अच्छा वाला हो तो मैं उसको पलट के बना देती हूँ। ये बहुत ही सिल्किन फैब्रिक का था वो बहुत ही अच्छा कलर था, तो इसके ऊपर सेम मैचिंग की भी अगर रील लगाते ना तो वो भी दिखाई देती। तो इसलिए मैं इसके ऊपर की साइड में कोई भी स्टिचिंग नहीं लगाऊंगी, इसीलिए मैंने इसे इस तरीके से बनाया हुआ है। वो बनने के बाद ना ये बिल्कुल बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनता है। देखिए इस तरीके से जॉइंट होकर जब इसको अंदर करेंगे तो यहाँ पर कोई भी आपको सिलाई मार्जिन नहीं दिखाई देगा, जिससे कि हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। एक तरीका और देख लीजिए। देखिए एक पार्ट को फोल्ड कर लीजिए फ्रंट वाले को, और बैक को इस तरीके से खोलते हुए पहले हम इसको यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में अच्छे से मिलाते हुए अटैच कर लेंगे। लेकिन मुझे इससे अच्छा वो जब बहुत अच्छा लगता है, ये जब अच्छा लगता है जब आपने एक साइड रेडी किया हो और एक साइड आपने गला बनाया हो या पट्टी लगाई हो कुछ भी, तो ये वाला सही रहता है। लेकिन वैसे तो अगर मैक्स मेथड है तो उस वाले को आप लोग यूज़ करना, उससे फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। और भी तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों कुछ चेंज किया और उनमें दोबारा से फिटिंग लगाई थी, तो बहुत अच्छे से शोल्डर बन गया था। उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बताई थी, सिर्फ मैं आपके साथ लाइव आई थी। और अब हो गई है रात, मैं आ गई हूँ घर पर, खाना पीना बना के फ्री हो गई हूँ, कपड़े डाल दिए मैंने मशीन में, और कपड़े मेरे धुलते रहेंगे जब तक कि मैं बाकी का और भी काम कर लूँगी बहुत ही आसानी से। तो मैं दोनों काम करने की सोच ही रही थी, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही थी, तो थोड़ा सा उनका सर्वर दबाया और थोड़ी देर उनसे बातें भी की थी, क्योंकि 2 दिन से वो परेशान है थोड़े से, इसीलिए। और उसके बाद बज चुके थे 10, और 10 बजे फिर मैंने 1-2 मैंने वीडियो भी अपलोड की ली थी, शॉर्ट्स अपलोड कर दिए थे। तो पूरे मैं करूँगी आज बैठ के क्लीनिंग, क्योंकि फेस्टिवल बिल्कुल जस्ट पास ही आता जा रहा है। और अगर मैं ये सोचूं कि मेरे को पर्सनली टाइम मिल जाएगा तब मैं घर की क्लीनिंग करूँगी, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ शौक पर करती रहती हूँ। मेरे पास सिलाई का काम इतना नहीं होता है और दिन में मेरे को टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। इसका रीज़न है मैंने शॉप, क्योंकि शॉप को तो हमें टाइम से ही ओपन करना होगा। एक बार को मैं स्टिचिंग वगैरह होती है तो उसे ऊपर नीचे आप कर सकते हो कि रात में कर लिया, या ऐसे कुछ भी सोच कर आप कभी भी कर सकते हो। लेकिन बुटीक को आप ऐसे कहीं नहीं छोड़ सकते हो, आपने खोल लिया और उसे शो ऑफ ना करो तो फिर बेकार है। इसीलिए टाइम से अपनी शॉप भी ओपन करनी होती है।
दिन में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि घर के काम से जब तक फ्री होती हूँ तब तक शॉप पे जाने का टाइम मेरा हो जाता है। तो रात में टाइम मिलता है, देखती हूँ कितने बजे तक मैं ये अपना सारा काम कर पाती हूँ। इसी तरीके से ही मुझे काम करना होगा, क्योंकि बच्चों की छुट्टी सिर्फ संडे को ही मिलती है। सोचा तो दशहरा की छुट्टियों में कर लूँगी, लेकिन उस टाइम भी नहीं कर पाई। तो देखिए इसी तरीके से पहले मैंने दोनों रैक खाली किए, उन दोनों की क्लियर की और थोड़ी देर इसको ओपन करके रखूँगी। कोशिश तो ये सोचा तो ये था मैंने कि सारा निकाल के रख देती हूँ, कल को लगा दूँगी, लेकिन इतनी देर नहीं रख सकती थी, और भी ज़्यादा गंदगी होती। तो मैंने उसी को थोड़ी देर ही सिर्फ सारा सामान निकाल के बेड को ओपन किया था, पंखा चला करके, जिससे कि उसमें थोड़ी सी स्मेल वगैरह होगी वो भी निकल जाएगी। हर साल मैं क्या करती थी, कपड़ों को ना सुखाया करती थी, सारे कपड़े निकाल के पहले उन्हें धूप दिखाया करती थी, फिर कुछ भी ऐसा वैसा होता था तो उसको गंदा है या कुछ भी है, वैसे तो गंदे रहते नहीं है, फिर वियर होते थे तो उनको धोया वगैरह करती थी। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, तो मुझे इसी तरीके से मैं कर लेती हूँ सारा काम। और हमें दोनों चीज़ों को अगर मैनेज करके रखना होगा तो एक्स्ट्रा टाइम तो देना ही होता है, क्योंकि हमारे पास और तो कोई टाइम होता नहीं एक्स्ट्रा। यही है नाइट है जिसी को हम यूज़ कर सकते हैं, और नाइट में मैं सिलाई करना नहीं चाहती हूँ, तो सिलाई करती हूँ तो आँखों पर लोड पड़ता है। तो मैं जो भी ऐसे काम होते हैं उन सबको मैं नाइट में करना पसंद करती हूँ, घर के काम को, ना कि सिलाई को। सिलाई ऐसे करते हैं ना लोग, सकल दिन में काम कर लिया तो रात में सिलाई कर ली, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। और हमें घर के साथ शॉप या बुटीक या जो भी आप काम करते हो उसके साथ साथ अगर आपको घर की को भी देखना होता है तो भाई एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी ही पड़ती है। मुझे भी इसी तरीके से नाइट में ही करना होगा। मैंने बताया भी था मेरे पे सिलाई का ज़्यादा काम नहीं होता है, लेकिन शॉप पर मुझे बैठना ही पड़ता है, तो इसीलिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम लगता है थोड़ा सा। शॉप को टाइम से ओपन भी करना होता है बिल्कुल, इसीलिए मैं पूरे इसकी क्लीनिंग करूँगी। फिर आज बेड की क्लीनिंग करूँगी और कल रात को मैं अपना स्टोर रूम साफ़ करूँगी, ये तो पक्का है। तो सुबह मुझे जल्दी ही मार्केट जाना है, तो जब तक हो सकेगा तब तक मैं यही काम करूँगी पहले। इसी तरीके से मैं मैनेज करूँगी सारे काम को। दिवाली की सफाई, क्योंकि दिवाली की सफाई डीप क्लीनिंग में होती है, और पेंट वेंट हम लोग नहीं करा रहे हैं क्योंकि हमारी दीवारें इतनी ख़राब रहती हैं। ओनली अभी 2 इयर्स हुए हैं इसी दिवाली को, तो देखो क्या हालत हो चुकी है घर की, आप लोग भी देख रहे हो। बहुत पैसा लगाया था फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता, तो मैंने तो मना कर दिया। मैंने कहा मुझे तो पेंट कराना ही नहीं है, जब भी कराना होगा तो एक एक रूम करके ही कराओ, लेकिन कोशिश यही करूँगी कि कुछ ऐसा करो जिससे कि ये दीवारें इतनी ख़राब ना हो। टाइल्स वगैरह भी लगवा सकते हो। उससे अच्छा तो मुझे पहले जो कलाई करते थे वो ज़्यादा अच्छा था, कम से कम उसको हर साल कर तो लो। और जितना आप लोग इनको अच्छी क्वालिटी के चक्कर में घूमते हो ना, उतना ही बेकार लगा है मुझे तो ये सब कुछ। इनमें इतने सारे ऐसा होता है ना, ज़्यादा दिन तक आप किसी चीज़ को यूज़ ना करो तो धूल मिट्टी और पता नहीं क्या होता है, गद्दों में से मिट्टी निकलती है। और पहले तो मैं मंथली या फिर 6 इयर्स अराउंड, वैसे मैं कोशिश यही करती, जब भी मैं बेड को खोल के देखती थी तभी पूरा बेड क्लीन कर लिया करती थी। अब तो बिल्कुल टाइम ही नहीं, दिन में तो मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि घर का काम करती हूँ, मुझे शॉप पर जाना होता है। जिस दिन बच्चे हों घर पर तभी मैं कुछ कर लूँ तो कर लूँ, उसके अलावा मैं कर ही नहीं पाती हूँ। और जो लोग काम करते हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो कैसे मैनेज करते हैं। और देखो मेरे को वीडियो का भी काम करना पड़ता है, कि किसी की हेल्प तो मुझे नहीं मिलती है। हाँ, बच्चों की हेल्प मिलती है मेरे को बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे को और एक्स्ट्रा तो बच्चे बेचारे उतना ही काम कर पाते हैं जितना वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे मेरी हेल्प करते हैं। तो बैंशु तो मना ही कर रहा था, मैंने कपड़े की मशीन भी लगा रखी है, तो बाहर कपड़े भी मैं धो लूँ धीरे धीरे करके। देखो ये अन्य की गाउन पड़ी है, छोटी हो गई है, इसका कुछ रिक्रिएशन करूँगी दिवाली के बाद। इसी तरीके से पहले पूरा बेड खाली करूँगी, फिर उसकी क्लीनिंग करूँगी, फिर सारे सामान को दोबारा से मैं एडजस्ट करूँगी। तो चलिए ये सारा काम कर लेती हूँ
और आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिसको लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं जो बाहर काम करती हैं या कुछ भी करते हैं, वो लोग ज़रूर बताएं कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। सॉरी, टाइम भी बहुत हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नींद नहीं आती है, नींद तो आती है, लेकिन अगर सो जाओ तो सोते ही रह जाओगे। मैं कई दिनों से सोच रही हूँ कि अपने बेड को क्लीन करूँ, लेकिन रात को वीडियो एडिट करते करते ही मैं सो जाती हूँ। मुझे टाइम ही नहीं मिलता है इतना कि मैं क्लीनिंग कर पाऊँ। लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं क्लीनिंग ज़रूर करूँगी। इसी तरीके से मैंने सारा बेड पूरा क्लीन किया। इसमें मैं फ़िनाइल की जो गोलियाँ वगैरह होती हैं उन सबको डाल दूँगी। आज तो मैं नहीं ला पाई शॉप से, क्योंकि वो मेरी शॉप का है। कल को मैं पक्का लेके आके इसमें सब में फ़िनाइल की गोलियाँ भी डालूँगी। और अभी तो मैंने बहुत सारे कपड़े भी डिक्लटर करूँगी मैं। अगर बाहर का काम करना होता है, कोई भी लेडीज़ हो, आपको बाहर के साथ साथ घर को भी देखना ही होगा। चाहे आप 1 लाख कमा लो, चाहे 2 लाख कमा लो, फिर भी घर को हर किसी लेडीज़ को ही करना होता है, ना कि कोई जेंट्स करेगा। हाँ, जेंट्स हेल्प करते हैं। रामा जी भी मेरी बहुत हेल्प किया करते थे पहले जब वो घर पर रहते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल उनके पास भी बहुत काम है तो वो इतना नहीं कर पाते हैं। तो चलिए मैं पूरा बेड वेड लगा लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरा बेड क्लीन कर दिया था। कुछ सामान मैंने यहाँ पर उनको देख देख के लगा दिया कि इसमें क्या है। कुछ कपड़ों को इधर से उधर खिला के लगाया था, एडजस्ट किया था पूरा सामान मैंने इसका। कुछ कपड़े तो मैंने डीपली, और इधर को कंबल वगैरह, इसमें कुछ वैसे कपड़े हैं जो थोड़े बड़े साइज़ के हैं, कुछ दिव्यांशु के हैं, कुछ में। ये पूरा बैग जो मैंने अभी रखा है रेडीमेड वाले, तो पूरे में सिर्फ कैप्स हैं। इतने सारे कैप हैं कि बस पूछो मत। यहाँ पे तो कम से कम 20 कैप्स होंगे विंटर सीजन। और मुझे तो नहीं लगता कि सर्दियाँ पड़ेंगी, क्योंकि जिस हिसाब से सीजन चल रहा है। और देखिए कुछ कपड़ों को मैंने, इतने सारे कपड़े मेरे हैं जिन्हें मैं डिक्लटर करूँगी। इसमें से सारे कपड़े, गर्म कपड़े मैं निकालूंगी एक तरफ, जो ज़रूरत के उन्हीं को रखूँगी। पहले मैं क्या करती थी, ये भी काम आ जाएगा, वो बच्चे भी नहीं पहनते, सर्दियाँ बहुत इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती हैं। ये भी छोटा हो गया, लेकिन ये वूल का है और इसकी वूल को यूज़ करके हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं बाद में। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं उन सबको मैं एक तरफ कर दूँगी, किसी को दे दूँगी। जैसे मांगने वाले भी आ जाते हैं या किसी और बच्चे को, बहुत सारे कपड़े निकलेंगे। इसी तरीके से मैंने सारे, और इतनी सारी इनकी जर्सियाँ हैं तो ग्रीन कलर की सारी स्कूल ड्रेसेस है, क्योंकि मैंने पिछली जब स्कूल चेंज किया था जब ही नई ली थी, उसके बाद उन्होंने स्कूल चेंज हो गया इनका, तो इनकी जर्सियाँ बिल्कुल न्यू रखी हुई है। तो किसी बच्चे को दे दूँगी जो सेम स्कूल में जाता होगा। इसी तरीके मैंने पूरे घर की क्लीनिंग की नाइट में, और देखती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि कितने बज गए थे। 12 बज गए थे। उसके बाद एक वीडियो एडिट की, फिर उसके बाद मुझे सोना है। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना मिलिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।